दोस्तों, आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। आज संसद में वोटिंग हो गई। जी हां, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए। इस वोटिंग का मकसद क्या था और इस वोटिंग का नतीजा क्या निकला, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। हुआ ये दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल सरकार लेकर आई है, वो जब पेश हुआ तो विपक्ष ने इसको लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल हंगामा किया, बल्कि लगभग हर विपक्षी दल ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। वो विपक्षी दल, वो इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियां जो अब तक अडानी के मुद्दे पर या दूसरों मुद्दे पर अलग थलग थी, सब एक हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर डीएमके हो, सबने एक पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया, कहते हुए कि सरकार संघीय ढांचे पर चोट कर रही है, संविधान की पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एक तरफ संविधान पर चर्चा करती है और दूसरी ओर संविधान विरोधी बिल संसद में लेकर आती है। एक ऐसा बिल जो संघीय ढांचे पर सीधा सीधा चोट करता है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जब ये तय हुआ कि चलिए बिल तो पेश हो गया, अब क्या बिल स्वीकार किया जाएगा कि नहीं स्वीकार किया जाएगा, उस पे सांसदों से ऐसे ही पूछा जाता है, मौखिक पूछा जाता है। तो यस और नो की आवाज आप सुनिए। यस और नो की आवाज जब सुनाई दी तो नो यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे उनकी आवाज ज्यादा बुलंद सुनाई दी। सुनिए। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज हाँ देंगे डिवीजन। डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। दोस्तों, जब ओम बिरला ने कहा कि नो बोलने वाले ज्यादा हैं तो तुरंत वोटिंग की बात आ गई कि इस पर आप वोटिंग कराइए। वोटिंग की व्यवस्था होती है संसद के अंदर और तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसके बाद वोटिंग कराई गई। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि वोटिंग जो कराई गई उसका नतीजा क्या है। जिन लोगों ने हाँ यानी कि समर्थन में वोट किया कि हाँ इस बिल को स्वीकार किया जाना चाहिए, वो 220 संख्या थी और जिन्होंने ना के लिए बोला यानी कि इसका स्वीकार नहीं होना चाहिए, 149 उनकी संख्या थी। जिन लोगों ने वोट किया टोटल 369 संख्या थी। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए कि एब्सटेन कोई नहीं था, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जो संसद के अंदर मौजूद था और उसने वोट नहीं किया। यहां इस बात को भी मैं आपको फरमा दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने भी और सत्ताधारी दल ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पर जो संख्या थी वो नोस की कम थी और आइस की ज्यादा थी, मतलब हाँ
कि ये बिल स्वीकार किया जाए, इसकी संख्या ज्यादा थी। तो विपक्ष ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा दी कि भाई क्योंकि आप पहली बार करा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों ने गलत प्रेस कर दिया हो, पहली बार आप मशीन से वोटिंग करा रहे हैं तो पर्ची से वोटिंग कराइए। जिस पर ओम बिरला ने क्या कहा, सुनिए। प्लीज क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे, रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है सर? ठीक। तो अब कई सांसदों को पर्ची के जरिए इस पर वोट करने का मौका दिया जा रहा है। इस पर क्या नतीजा निकल कर आता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि ये बिल स्वीकार होगा कि नहीं होगा। अगर इसके लिए सरकार के पसीने छुड़ा दिए इंडिया गठबंधन ने और सरकार को वोटिंग पर आना पड़ गया, तो ये बिल पास करवाना और इस पर चर्चा करवाना भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ये कोई घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का काम नहीं है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए लंबा सरकार को अभी इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।